शाम के टाइम आते हैं, नशेड़ी पसेड़ी आते हैं। नशेड़ी आते हैं, उन्होंने सारे तोड़ के बेच के उन्होंने खा लिए है, क्योंकि यहाँ पे सारे नशेड़ी वगैरह बैठे रहते हैं। कोई दारू पी रहा है, कोई कूड़ा न रख जाते हैं गली में से खा से। नशेड़ी बैठते हैं तो डर तो लगता ही है। बाथरूम करते हैं, हम बैठे रहते बाथरूम, गाली गलौज करते हैं, बच्चे को मारते हैं। It is some securities and some strictness. शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो लगातार देश में या देश की राजधानी दिल्ली में जो है वो स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार डीसी यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, सफाई को लेकर सफाई का जायज़ा ले रहे हैं, पार्कों का जायज़ा लिया जा रहा है डीडी का। तो आज मैं मौजूद हूँ सार नगर के इस वार्ड के पार्क में, जहाँ पर पूरा पार्क जो है वो खस्ता हाल है, झूले टूटे हुए हैं, हर जगह गंदगी आपको नज़र आएगी। पार्क में पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ आपको नज़र आएगा और लगातार जो है वो लोग यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर पार्क में जो है वो किस तरह की जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। तो पूरा पार्क जो है वो खस्ता हाल हो चुका है और लोगों के द्वारा बताया गया कि ये पार्क जो है वो पूरी तरह से नशेड़ियों का अड्डा जो है वो बन चुका है और ये पार्क जो है वो पूरी तरह से खस्ता हाल है। तो लोगों से बात करते हैं कि किन किन समस्याओं का जो सामना है वो इस पार्क के अंदर कर रहे हैं। तो जैसे हम पार्क के अंदर प्रवेश करते हैं, जो झूले बनाए गए हैं, जो जिम के इक्विपमेंट लगाए गए हैं, उनके ऊपर हमें यहाँ पर कपड़े सूखते हुए नज़र आते हैं। आप खुद सोचिए कि देश की राजधानी दिल्ली में आप रहते हैं, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए हैं, जो जिम के इक्विपमेंट है, अगर उसके ऊपर इस तरीके से कोई व्यक्ति कपड़े सुखाता है, सार्वजनिक स्थान पे, सार्वजनिक पार्क पे इस तरीके के कपड़े सुखाता है, तो उसके साथ क्या होना चाहिए ये आप खुद जो है वो मुझे बताएंगे। तो ये देखिए, ये हालत है। बाहर से अगर मैं आपको थोड़ी सी नज़ारा दिखाऊं तो ये पार्क के बाहर की हालत है। अब मैं पार्क के अंदर की जो दृश्य है वो आपको दिखाता हूँ। जैसे ही पार्क के अंदर आप गेट से प्रवेश करते हैं, जैसे गेट से प्रवेश करते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको कूड़े के ढेर जो हैं वो पड़े हुए मिलते हैं। ये देखिए, तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो जिम के इक्विपमेंट लगाए गए हैं उनमें से कुछ इक्विपमेंट जो है वो टूट चुके हैं, जिनका मेंटेनेंस जो है वो नहीं किया जा रहा है। और अगर पार्क में फैली गंदगी की, मिट्टी की और मलबे की अगर मैं बात करूं तो पार्क के हर कोने में आपको नज़र आएगा। चेतावनी जो है वो RWA के द्वारा लगाई गई है कि गंदगी ना फैलाएं, कुत्तों को ना लाएं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह की साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो देखने को नहीं मिलती है। पूरे पार्क में कहीं पर भी हरियाली नज़र नहीं आती है। जिस भी कोने में जाते हैं, जिस भी जगह पर जाते हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हर जगह आपको सिवाय कूड़े के कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हालात हैं सादनगर वार्ड के इस पार्क के। कल आपने देखा था कि डीसी सर ने जो है वो विजिट किया था और डीडीए के कुछ पार्क जो हैं वो देखे थे जिनमें मलबा पड़ा हुआ था, वो भी मैंने आपको दिखाया। तो आपने देखा कि डीडीए का जो बोर्ड है वो भी यहाँ पर लगा हुआ था और पूरा पार्क जो है वो खस्ता हाल है। और डीडीए के दूसरे पार्कों की हालत भी सार नगर वार्ड में बेहद ही खराब देखने को मिल रही है। कैसा मेंटेनेंस जो है वो पार्क में किया जा रहा है। झूले जो हैं वो आप तस्वीरों में देख पाए, टूटे पड़े हैं, हर जगह गंदगी और कूड़े के ढेर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। और यही नहीं, लोगों के द्वारा बताया गया कि पूरा पार्क जो है वो नशेड़ियों का, जुआरियों का अड्डा जो है वो बन चुका है। असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पर घूमते हैं, या कहूँ कि कुछ लोगों के द्वारा बताया कि ना केवल नशेड़ियों का, अय्याशी का अड्डा ये पार्क बन चुका है। ये देखें किस तरीके से झूलों की हालत आप देख सकते हैं, झूलों के अंदर छेद हो गया। तो बच्चे अगर इन झूलों पर चढ़ेंगे खेलने के लिए तो गिर सकते हैं, चोट जो है वो उनको लग सकती है। तो आइए यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं। पार्क तो ये नाम का है जी, पार्क तो सिर्फ नाम का है, बाकी के इस पार्क का नाजायज फायदा उठाते हैं। शाम के टाइम आते हैं, नशेड़ी पसेड़ी आते हैं, ताश खेलते हैं, अंधेरे का फायदा उठाते हैं। तो अब क्या क्या बताया जी, लेडीज़ फेडीज़ भी ले आते हैं रात में। अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो काम नहीं होता वो सब होते हैं।
अब इस अंधेरे का पूरा फायदा उठाते हैं। किसी को कहो तो उनके पास चक्कू छुरी वैसे रहते, कई बार तो भगाया भी है, लेकिन वो सीधे साधे लोग हो तो भाग जाए। टेढ़े मेढ़े आदमी है, वो झूले झाले लग रहे हैं। अब ये पार्क जो है ना ये 3 में है जी, ना ये 13 में है। तो पहले तो इसमें शादी ब्याह भी कर लिया करते थे जब ये इसमें झूले झाले नहीं लगे थे। अब फंक्शन भी हम कर लेते थे तो लेबल लगा देते थे, दीवार पे पोस्टर चिपका देते थे, उसके हिसाब से फंक्शन हो जाते थे। और जब से ये झूले वूले लगे हैं तो अब ये पार्क ना 3 में रहा ना 13 में रहा, तो ये बंद रहता है। इसमें लाइट भी एक लगी हुई है, वो कभी जलती है कभी नहीं जलती। वो उसका अंधेरे में आके रात के टाइम 10 बजे के बाद यहाँ लोग बाग बैठे रहते हैं, फालतू फंड के आते हैं। हमारे मोहल्ला का आपको लगता है कि जो कॉलोनी के लोग हैं डर के साए में जी रहे हैं, महिलाएं बाहर निकल नहीं पा रही हैं? तो ये पार्क में तो जी कोई आता ही नहीं डर के मारे। पार्क में तो कोई डर के मारे आता ही नहीं, क्योंकि शाम के टाइम जो ये जो आ जाते हैं नशेड़ी लड़के, और इनका कोई दीन नहीं कोई ईमान नहीं। पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह नहीं होती क्या? पुलिस पेट्रोलिंग तो रात को एक आध चक्कर वो तो मेन गली गली में लगा के चल देते हैं जी। पार्क में कोई नहीं आता जी। गाली गलौज तो खूब होते हैं जी, गाली गलौज तो इतना होता है जो कहने की हद नहीं। अब उनको कुछ कह भी नहीं सकते। ये है कि जहाँ पे जितने भी झूले हैं सारे जो ये बता रहे हैं जिस तरह से नशेड़ी आते हैं उन्होंने सारे तोड़ के बेच के उन्होंने खा लिए हैं। बच्चे डिमांड करते हैं रात के टाइम भी थोड़ा पार्क में चले जाएं, तो हम लोग उनको पार्क में नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे सारे आप देखो झूले सारे टूट चुके हैं। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से थी इनको थोड़ा सा रिपेयर किया जाए और लाइट को थोड़ा रिपेयर कर दे, तो ताकि यहाँ पे बच्चे आके खेल सकें। तो इसकी रिक्वेस्ट वगैरह नहीं डाली आपने कहीं पे? नहीं, अभी नहीं डाली, हम डालेंगे। माहौल होता है रात के वक्त तो हम तो यहाँ से जा ही नहीं सकते क्योंकि इस पार्क के अंदर आना मुश्किल रहता है क्योंकि यहाँ पे सारे नशेड़ी वगैरह बैठे रहते हैं, तो इसलिए आ ही नहीं सकते। बच्चे वगैरह कुछ इधर कॉलोनी के हैं, बाहर से कहीं से आते हैं, बाहर से कहीं। आप लोग मना करते हैं तो क्या कहते हैं? मना करते हैं मतलब उनके पास जाना ही नहीं होता क्योंकि वो झुंड बना के रहते हैं। अच्छा। तो कुछ भी हो सकता है उनके पास, कोई भी हथियार वगैरह या कुछ भी औजार। सफाई आप देख रहे हो सारा कूड़ा पड़ा है, कोई नहीं है मतलब देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब देखेंगे ना इस साइड में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, सब टूटे हुए हैं। तो सफाई कर्मचारी कभी कोई आता ही कोई नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आता। रात को देखते हैं 6 बजे के बाद कोई दारू पी रहा है, कोई अफीम के वे खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। तो कई बार मैंने तो टोका है, तो वे कहते हैं तुम्हारी क्या यहाँ हस्ती है। अच्छा। तो हमारे बच्चे अब इधर उधर जा रहे हैं बाहर निकल के, नहीं तो पहले बच्चे थे अपना पकड़ लेता उन्हें। पुलिस को भी मांग करना चाहेंगे आप प्रशासन से? अब यही है यहाँ भाई थोड़ा लाइट उट का प्रबंध करो। अब ये झूले टूट रहे, बच्चे झूल रहे हैं। कब बना था ये पार्क? ये तो कम तक भावना कोड के टाइम पे बना था। भावना कोड के टाइम पे बोर्ड लगा हुआ है। भावना कोड के टाइम पे बना था। हाँ, जब ये इन्होंने यूनियन को रखी थी बच्चों ने 10-12, तो वे अपना लिख के दे देते, तो यहाँ करवा देते। अब वे बच्चे जा लिए इधर उधर, अब यहाँ कोई देखता नहीं। आते हैं कोई डर कोई खतरा तो नहीं? नहीं, कोई डर नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर नशेड़ी बैठे रहते हैं। वो शाम को ऐसे ही आते हैं, थोड़ा बहुत सिगरेट पीते रहते हैं, दारू शराब तो रात को पीते हैं। हम सबके सामने शराब नहीं पीते, सिगरेट पीते रहते हैं। पार्क में कपड़े वगैरह सूखते हैं? हाँ सर, आपने सुखा रखे थे अभी? हमने सुखा रखे। तो ये कपड़े सुखाने की जगह नहीं सर, वो झूलों पे अगर आप कपड़े सुखाएंगे तो लोग बच्चे एक्सरसाइज कैसे करेंगे? हम हटा लेते हैं। क्या ऐसा ही हटा लेते हैं? मतलब गलत है ये तो सर। तो क्यों? यहाँ सब बैठो कुत्ते वत्ते आके बाथरूम करवाते हैं, सब गलत चीज है। ठीक है, कपड़े सुखाना भी गलत चीज है ना? ठीक है, नहीं सुखाते। अंदर पार्किंग में सर सर्दी सुखाते हैं, गर्मी में नहीं सुखाते। पार्किंग है ना, नीचे रह रहे फ्लोर में पार्किंग है, तो वहाँ थोड़ा धूप नहीं लगता है। नशेड़ी बैठते गाली देते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, आँच भराते हैं, बाथरूम करते हैं। हम बैठे रहते बाथरूम करते हैं। बस समस्या तो बहुत है, कूड़ा फेंक जाते हैं। पुलिस ध्यान नहीं देती, डराती नहीं? कोई नहीं आता है पुलिस। कितना डर का माहौल है, कितना डर लगता है रात के वक्त यहाँ आने? डर तो खैर लगता है, आने में नशेड़ी बैठते हैं तो डर तो लगता ही है। शाम को 6 बजे तो सब बैठते हैं तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद नहीं आते हैं। मतलब जब तक उजाला रहता है तब हाँ, जब कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद तो डर तो है ही है। आसपास के लोग फेंकते हैं। अब तो चूहा छोड़ जाते हैं, आसपास के लोग भी फेंकते हैं, दूर के ही फेंक जाते हैं। चूहा छोड़ जाते हैं, बहुत कूड़ा बहुत गंद बहुत उठवा दिया है मैंने। क्या कूड़ा न रख जाते हैं गली में से खा से आ रहा। अब किससे लड़े पता तो चलता नहीं, और पता चल भी जाए तो लोग बोलते हैं कि आपका घर तो इतनी दूर है, आपके क्या मतलब है, पार्क ही ना तो
तो पर जो भी गंद कर जाते हैं, जो इधर उधर से गली से आ जाते हैं। तो रात में नशेड़ी वगैरह भी आते हैं पार्क में? अब ऐसा ना मोड़े बेगे तो लोग बैठते ही रहते हैं यहाँ भी। हाँ, पीते हैं बैठ के। अब ये तो कपाते हैं, बोतल वोतल कभी कभी मिलती है। हाँ, हमेशा तो नहीं मिलती, लेकिन मिलती है, बोतल वोतल पड़ी रहती है ना, साफ सफाई के लिए आते हैं तो कभी। और इधर उधर तो मैं झाड़ू लगा लगा सफाई से करती ही रहती हूँ। यहाँ तो गोवर्धन की पूजा करते हैं हम, गोवर्धन की दीपावली पे। ये लीप रखे हैं, आप देख लो, फूल भी मर रखे मैंने तो खड़ी के। तो यहाँ ये झूले वूले किसने तोड़े हैं? ये झूले ही ऐसे वैसे आ रहा तरह के बच्चे आवे, नहीं तोड़े, गली मोहल्ले के तो बच्चे भी नहीं रहते, खा खा के बच्चे आते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ गली के बच्चे खेलने वाले बाहर से आते हैं, बाहर से दूर दूर गली मंगलापुरी तक से खा से आते हैं। ज्यादातर लोग गाली गलौज करते हैं और ज्यादा तक बच्चे को मारते हैं। अच्छा, आपको भी मारा है कभी? मैं तो आता ही नहीं। बिकॉज लोग यहाँ पे अच्छे है ही नहीं, बिकॉज छोटे छोटे बच्चे आपने देखे हैं यहाँ पे नशे करते दिखते हैं, और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते, बिकॉज कोई रहता ही नहीं है, छोटे रहते नहीं, छोटे बच्चे आते वो करते हैं, तो उससे कोई अलाउ नहीं करता घर वाले, इसी वजह से। करके वो क्या करते हैं, गाली गलौज करते हैं? मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डिड नॉट कम हियर इन इवनिंग। So what have you seen till now at the night time? Actually, I rarely come, but when come, nobody is there. Only some few children and other who do the things. You know that. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डर का माहौल है, बच्चे डर रहे हैं, लेडीज डर रही हैं इन पार्क में आने से? Yeah, you can say that. Some अगर if anyone have a securities and someone watches, so it will not never happen. So little bit it we needed securities. Any appeal would you like to do with the government or politicians? Yeah, I need to do. We need some securities and some strictness, because if you have a strictness, then everybody will follow it. So yeah, we need the cleanliness, and if you give a equipment, then you should give some watch, security, and the watches though nobody do expire, destroy the instrument which government provide. Because do you think that police officials often do patrolling here? Yeah, they can do that, but if they will not provide, then some can hire some members who can watch that every time. I don't know, like they come and they watch it. They don't have a time that. You want any of the security guards should be appointed? Yeah, so that they can know that what's happening, and not every in this park. Every park have like this. In the park, no one go to do the activities like exercise, because this is very needs physical strength. And there is no, you can see that if you want to do running, can you do that? We can't do that, no? There is no pedestrian. No, then it's basically we have to go to far away to do the exercises. But in the early, we have to do exercises. It's important for health. Thank you for that. We understand. तो देखिए पूरा पार्क हमने आपको दिखाया, लोगों से बात की, और पार्क जो है वो पूरी तरह से खस्ताहाल है, झूले टूटे हुए हैं, और झूलों के ऊपर जो है वो लोगों के द्वारा अपने व्यक्तिगत कपड़े जो हैं वो भी सुखाए गए हैं। तो लगातार ये पार्क जो है वो पूरी तरह से मैं कहूँगा कि नेगलेक्ट कर दिया गया है, और किसी भी तरह के साफ़ सफाई की या कोई भी दूसरी व्यवस्था जो है वो नहीं है, ना सिक्योरिटी है, ना साफ़ सफाई है, ना झूलों का मेंटेनेंस है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर।